सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषामणि क्लास 4 बुक निकालेंगे और इसमें आज हम चैप्टर 5 कबीर के दोहे पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को समझना कि इसका अर्थ क्या है। इस चैप्टर में बताया गया है कि गुणों से ही, अच्छे गुण जिसमें होते हैं वही व्यक्ति महान बनता है और बुरे गुण होते हैं वो इंसान हमेशा बुरा ही रहता है। इसलिए इसमें कबीरदास जी के जो दोहे हैं उसमें अच्छे और बुरे के बारे में ही बताया गया है। देखिए, पहला वाला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। सांच माने होता है सच या सत्य। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। अगर जो इंसान झूठ बोलता है सबसे बड़ा पाप कहलाता है। जाके हृदय सांच है, जिस मनुष्य के हृदय में हमेशा सत्यता है, हमेशा वो सच बोलता है, उसका ताके हृदय आप, उसका हृदय हमेशा माने बिल्कुल साफ रहता है और उसके हृदय में हमेशा ईश्वर निवास करते हैं। दोबारा देखिए, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सच होता है उसके हृदय में ईश्वर हमेशा निवास करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं हमेशा मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे कि अपने मन को भी सुनने में अच्छा लगे और दूसरा भी कोई सुने तो उसको भी हमारी वाणी अच्छी लगे। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। दोबारा देखिएगा, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। माने मनुष्य को ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे कि खुद को भी अच्छा लगे और सुनने वाला जो है उसको भी हमारी मधुर वाणी अच्छी लगे और अपना भी मन शीतल हो जाए और हमारा मन भी जो है वो भी बिल्कुल सही रहे। क्योंकि हमें कभी भी घमंड से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे अच्छा जो है गुण है वो है क्या है कि मधुर बोलना। अगर जो मधुर बोलते हैं वो कभी भी अपने मन में घमंड नहीं रखते हैं। इसलिए हमें ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए कि हमें भी अच्छे लगे और दूसरा हमारी वाणी को सुने उसको भी अच्छा लगे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े कुल में, बड़े परिवार में जन्म लेने से या कोई बड़ा ऑफिसर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस प्रकार से है जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। पंथी को छाया नहीं, उस खजूर के पेड़ से क्या होता है, जो राहगीर होता है, पथिक होता है, यात्री होता है, उसको कभी भी उस पेड़ की छाया प्राप्त नहीं होती और उसका फल जो लगता है, खजूर लगते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं, माने उसे आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ऐसा बड़ा होने से, बड़े परिवार में या बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जीवन कैसा है, खजूर के पेड़ के समान है। जिस प्रकार से खजूर के पेड़ की छाया किसी भी पथिक को नहीं मिलती और फल जो होता है बहुत ही ऊंचाई पर लगता है, जो कि आसानी से कोई तोड़ नहीं पाता। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।
इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि करता था सो क्यों किया, माने कोई भी हमें कार्य है वो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जब इंसान सब काम कर लेता है बिना पूछे, फिर वो बाद में पछताता है। जी, इसकी कहावत भी दी गई है, अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए कि जो भी कार्य करना है वो हमें सोच विचार कर ही करना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है। जिस प्रकार से बोया पेड़ बबूल का, हमने बबूल का पेड़ बोया है, जब हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो क्या होगा, उस पर आम नहीं आ सकते, क्योंकि बबूल के पेड़ पर तो कांटे होते हैं, तो हमें कभी भी उससे आम प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो हमें पछताना ही पड़ता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। माने जहाँ पर दया की भावना है वहीं पर धर्म होता है, और जो मनुष्य जहाँ पर लोभ करता है और लोभ के कारण क्या है, वो इंसान पाप कर बैठता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जो व्यक्ति ज़्यादा ही क्रोध करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा गुस्से में वो किसी न किसी का मर्डर भी कर देते हैं, और उसका जो काल होता है, समय, वो निश्चित होता है। जहाँ क्षमा तहाँ आप, और जहाँ अगर हमारी गलती है तो हम क्षमा मांग लें तो वो हम अपने आप ही सब माफ़ कर देते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि दया की भावना होना चाहिए, और यही धर्म कहलाता है। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, अगर लोभ करेंगे तो पाप निश्चित होते हैं, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ मनुष्य का समय निश्चित होता है। और हम कहीं भी गलती करें तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और हमें अगला आदमी माफ़ ज़रूर करेगा। अब बच्चों, सारे दोहे आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको नवीन शब्द और शब्द करा रही हूँ।